हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैमन अच्छा, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोसिस प्रिया एंड दिस इज डॉक्टर लता शर्मा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। एंड आशा करती हूँ कि इस नए साल में हमारा जो अभी पेंडेमिक चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और जो वैक्सीन आया है वो इफेक्टिवली काम करने लगे। सो इसी होप के साथ मैं बढ़ती हूँ अपने वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि आने वाले समय पे हमें खुद का ध्यान कैसे रखना है। मैंने ऑलरेडी बात की थी कि आप वाइटल्स हमें क्या क्या लेने को आना चाहिए, उसके साथ साथ डाइट के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता चुकी थी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वाइटल्स हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से वाइटल्स होते हैं और कैसे ले सकते हैं उनको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की, क्योंकि ये अभी हमारे पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। सो मैंने ऑलरेडी बताया था कि पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हमें क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, हमें क्या क्या पता चलेगा। अगर आप मिस कर चुके हो तो मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सो सबसे पहले हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं अपने बॉडी के ऑक्सीजन सैचुरेशन को जानने के लिए, मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कितना है ये जानने के लिए। तो हम उसको परसेंटेज में देखते हैं। उसके साथ साथ पल्स ऑक्सीमीटर में हमारा हार्ट रेट मिल सकता है या फिर आप पल्स रेट बोल सकते हैं, वो हमें मिलता है। उसके साथ साथ अगर आपका एडवांस लेवल का ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, तो उसमें हमें उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट भी मिल जाता है। जैसे मेरे पास डॉक्टर ट्रस्ट का है तो इसमें हमें रेस्पिरेटरी रेट भी मिल जाता है। सो हमारा 3 मेजर वाइटल्स इसमें कवर हो जाता है। इसके थ्रू, एक पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम लोग 3 मेजर वाइटल्स ले सकते हैं। सो चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है पल्स ऑक्सीमीटर का। सो ये देखिए, ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है और इसको आप लगाने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर कोई फीमेल के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं कोई, तो उनके नेल पे नेल पेंट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जिनके ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं उस फिंगर की नेल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आपको अच्छे से इसको लगाना है। जिस भी उंगली में ये अच्छे से फिट होगा उसमें लगाना है। ऑक्सीमीटर अच्छे से फिट नहीं होगा फिंगर में तो ये एरर रीडिंग दिखाता है, जिसमें कि हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम दिखने लगते हैं। तो उसके लिए पैनिक हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से फिट हो। जनरली हम लोग फिंगर में लगाते हैं और इमरजेंसी के कंडीशन में हम लोग ईयर लोब पे भी लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको फिंगर पे लगा दिया। अभी इसका ये स्विच बटन है, मैं इसको ऑन करूंगी तो ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर ऑन हो गया। अभी ये मेजर कर रहा है। पहले मैं दिखाती हूँ कि कैसे आपको मेजर करना है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या रीडिंग्स आते हैं और किस रीडिंग को क्या बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास डॉक्टर ट्रस्ट का है तो इसमें सेकिनेस या फिर डायरेक्शन का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि क्लिनिकल यूज़ के लिए नहीं बना है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम उसमें अगर थोड़ा सा भी हिलता है या फिर डायरेक्शन इधर उधर करते हैं तो उसमें नहीं होता है। तो इसके लिए हमें उसमें ऐसे डायरेक्शन में रखना पड़ता है, बिल्कुल सीधा, तो ही वो रीडिंग अच्छा देता है, अदरवाइज एरर आ जाती है रीडिंग में। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी रीडिंग आ चुकी है और ये है मेरी रीडिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं SpO2 की, जो कि 98% है। एंड पल्स रेट है मेरा 95। जो लंग्स का सिंबल जहाँ पे है दैट मीन्स वो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है एंड वो है मेरा 19। एंड जो PI इंडेक्स होता है वो भी परसेंटेज में आता है तो वो है मेरा 4.0। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ यहाँ पे ख़त्म हुआ और इसके जो भी वैल्यूज़ आ रहे थे, जो भी इसके रीडिंग्स आ रहे थे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर का काम हो गया। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट वाइटल के तरफ, जो कि हमारा टेम्परेचर है।
सो टेम्परेचर के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होना ज़रूरी होता है, और आपके पास कोई भी थर्मोमीटर रहेगा तो चलेगा, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मरकरी वाला हो। लेकिन मरकरी वाले में एरर कम आते हैं, लेकिन डिजिटल जो होता है उसमें एरर आने की चांसेस ज़्यादा होती है, तो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं थर्मोमीटर को। तो अगर आपके पास डिजिटल है तो आपको ऑन करना पड़ेगा। आपको ऑन करके थोड़ी देर वेट करना है, जब ये सिंबल आ जाए येलो वाला तब आपको लगाना है। आप यहाँ पे अपने हैंड के साइड में, जिधर हमारा एक्जिला बोलते हैं हैंड के साइड में, उधर भी मेज़र कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल है और आपका थर्मोमीटर अगर स्टेराइल है तो आप माउथ के अंदर भी डाल सकते हैं। जब आपका टेम्परेचर ये मेज़र हो जाएगा और अगर आपके पास डिजिटल है तो इसमें बीप आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका इसमें टेम्परेचर मेज़र हो चुका है और आप अपने रीडिंग्स ले सकते हैं। और अगर आपके पास मरकरी वाला है तो आप 1 मिनट तक रखें, उसके बाद आप रीडिंग्स ले सकते हैं। एंड मेरी रीडिंग आई है 97.7 फ़ारेनहाइट एंड इट्स अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस इज़ योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और फ्रेंड्स, आप अपने थर्मोमीटर को जब भी रखें यूज़ करने के बाद तो उसको स्टराइल करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम नेक्स्ट यूज़ के लिए डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं वो मैंने बताया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वाइटल, जो कि है लंग साउंड। तो लंग साउंड को हम ऑस्कल्टेट करके देखते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टेथोस्कोप की। सो ये हमारा स्टेथोस्कोप है एंड आपको अपने डायल लगाना है कानों पे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी स्टेथोस्कोप लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि स्टेथोस्कोप ऑन है कि ऑफ है। तो सबसे पहले हम डायफ्राम पे इसको टैप करके देखते हैं। अगर हमें साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो स्टेथोस्कोप का जो ये डायफ्राम है वो ऑन नहीं है। सो हम इसको इधर फोल्ड करेंगे, उसके बाद वापस से हम टैप करेंगे, इधर हमने घुमाएंगे, उसके बाद वापस से टैप करेंगे। ये जब हमें ऐसा टैप, थोड़ा सा ही टैप बहुत ज़ोरों का लगे, दैट मीन्स हमारा स्टेथोस्कोप अभी तैयार है, हम इससे अपना लंग साउंड सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डायफ्राम को आपको ने चेस्ट में लगाना है। चेस्ट का जो हम लोग अपर चेस्ट में, हमारा चेस्ट का जो अपेक्स होता है, दोनों लंग्स के जो अपेक्स है वहाँ पे हम ऑस्कल्टेट करेंगे। उसके बाद जो दोनों लंग्स के बेस है वहाँ पे हम ऑस्कल्टेट करेंगे, और फिर हम हार्ट साउंड के लिए हार्ट के पास ऑन द सेंटर हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग हार्ट साउंड सुनते हैं। सो फ्रेंड्स, पोस्टीरियर साइड भी हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं। पोस्टीरियर साइड मीन्स जो पीछे बैक है, हम लोग बैक में भी ऑस्कल्टेट करते हैं, क्योंकि उधर से क्लियर साउंड आती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पोस्टीरियर साइड में इधर हमें लगाना होता है बैक पे, जो हमारा यहाँ पे लगा के आप ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। इधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, लाइक अगर हमारे कपड़े उपड़े की वजह से, बाल की वजह से जो डिस्टर्बेंस आते हैं वो सब नहीं आते हैं बैक पे। सो आप उधर भी लंग साउंड ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे वाइटल्स हो चुके हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ताकि आपको भी आसानी रहे रिकॉल करने में कि हमारे कौन कौन से वाइटल्स अभी तक हो चुके हैं। सो सबसे पहले हमने देखा था पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें हम लोग अपना SpO2 देख रहे थे, ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसके साथ साथ हम लोग देख रहे थे रेस्पिरेटरी रेट, एंड उसके साथ साथ हम लोग देख रहे थे अपना हार्ट रेट या फिर पल्स रेट। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आया था हमारा थर्मोमीटर, जो कि थर्मोमीटर पे हम लोग देख रहे थे अपने बॉडी का टेम्परेचर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेथोस्कोप, जिसके थ्रू हमने अपना लंग को ऑस्कल्टेट करके लंग साउंड सुना। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारा मेजर वाइटल, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर है। सो ब्लड प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं, और ब्लड प्रेशर हाई होने पे क्या होता है, हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं, हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं, वो सब के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फिलहाल के लिए मैं बताती हूँ कि BP इंस्ट्रूमेंट को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर है।
ये डिजिटल भी आता है। अगर आपको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम है, जनरली सबको नहीं आते हैं रीडिंग लेना, तो अगर आपको घर के यूज़ के लिए चाहिए तो आप डिजिटल वाला ले सकते हैं, जिसमें इजीली आप रीडिंग ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप मरकरी वाला ले अगर क्लिनिकल यूज़ के लिए लेना है, क्योंकि जो डिजिटल वाला रहता है उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर, और इसको डायल को ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको, ये हमारा कनेक्ट हो गया। ये जो पार्ट है, ये जो आप बेल्ट जैसा पार्ट देख रहे हैं, इसको हमें पेशेंट के हाथ में लगाना होता है। और आप जब भी इस बेल्ट को लगाएं तो आप ध्यान रखना कि इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है। जिसमें हमारा पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में रहे उतना ही टाइट करना है। हमें ध्यान रखें कि इसको राइट साइड से ऐसे लगाते हैं। और ये जो है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा इधर आना चाहिए। एंड इसको आप जब भी, अभी ठंड है तो ठंड में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप किसी का भी बीपी चेक कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो आप उनका जो जैकेट हो आप उसको उतार के लें ताकि बीपी हमारे अच्छे से आए। सो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि जितना क्लोज कांटेक्ट हो उतना बेटर है, पर मैं अभी दिखाने के लिए आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ लेके। इसका ध्यान रखें कि ये हमारा ढीला ना रहे, और डायल को आप अपने हाथ में रखें कि डायल के आप रीडिंग्स मेज़र कर पाए। और ये जो नट है, तो नट को आपको हमेशा इसको क्लोज़ करके रखना है। आप ध्यान रखें कि खोल के ना रखें, क्योंकि ये ऐसे करोगे आप इसको बाहर की तरफ तो ये खुलेगा, और इसको अंदर की तरफ करोगे तो ये बंद होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब हमें प्रेशर डालना होता है तो हम नट को इसको हमेशा क्लोज़ करके रखते हैं, ताकि हम जो इसमें प्रेशर लगाए वो प्रेशर हमें रीडिंग में मिले। अगर आप खोल के रखोगे तो वो प्रेशर जाएगा नहीं। अब आपको प्रेशर डालना है। सो आप कोशिश करें कि आप जो भी प्रेशर डालें वो 180 तक लेके जाएं। जब आपको बीट्स आना बंद हो जाएगा तब दैट इज़ योर सिस्टोलिक रीडिंग। उसके बाद आप धीरे धीरे ये जो नट है इसको धीरे धीरे आप खोलें, धीरे धीरे छोड़ें प्रेशर को, तो वहाँ पे जहाँ पे वापस से बीट आना स्टार्ट हो जाए दैट इज़ योर डायस्टोलिक प्रेशर। सो आप ऐसे रीडिंग ले सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी ये सारे वाइटल्स अभी आप लोगों के लिए लेने के लिए काफ़ी इजी हो गया होगा इस वीडियो के बाद। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ गिव थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।